उड़ान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो दुर्ग से संबंधित है। आज उसमें अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग का। उसमें अपन मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, इसके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं तथा अपने पर्यटन की दृष्टि से कैसे इंपॉर्टेंट है ये दुर्ग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। निर्माता इसके हैं राव जोधा। मेहरानगढ़ दुर्ग अपने जोधपुर में स्थित है। इसके निर्माता का नाम क्या है? राव जोधा। समय काल आता है इनका 1459 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। नींव किसने रखी थी? तो करणी माता के द्वारा रखी गई थी। यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़ेटूप पहाड़ी पर स्थित है। यह किस श्रेणी का दुर्ग आता है? तो यह गिरी दुर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसकी आकृति क्या है? तो मोर मयूर के समान है। मैं इस चित्र के साथ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये किस श्रेणी का दुर्ग है उससे इससे पता चल जाएगा कि ये वन दुर्ग श्रेणी में आता है, गिरी दुर्ग श्रेणी में आता है, कौन सी पहाड़ी पर है? तो चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है। नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। ये इस इमेज से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा ताकि याद करने में आसानी रहेगी आपको। अन्य नाम मयूर ध्वज। मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि। मयूर ध्वज गढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मयूर के समान आकृति का है। गढ़ चिंतामणि कुंडली के अनुसार नामांकन किया गया था इसका, गढ़ चिंतामणि। इस दुर्ग की नींव में राजा राम मेघवाल की जीवित चुना गया था, यानी कि उसकी बलि दी गई थी। जीवित चुना गया था उसको। इसी जहाँ इसको जीवित चुना गया था उसी के नीचे खजाना स्थित है, नंगार खाना स्थित है जोधपुर में, इसी दुर्ग में। रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह दुर्ग देवताओं, परियों, फरिश्तों के द्वारा निर्मित है। यानी कि रूडयार्ड किपलिंग कौन है? एक लेखक है जिन्होंने ये कहा था, जो विदेशी लेखक है, इन्होंने कहा था कि यह दुर्ग देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। तथा प्रवेश द्वार के बारे में बात करें तो इसमें आता है जयपोल। जयपोल जो उत्तर पूर्व में है तथा मान सिंह द्वारा 1808 ईस्वी में इसको निर्मित किया गया था। इस तरह से बना हुआ है जिसके कहते हैं जयपोल। और फतेहपोल दक्षिणी पश्चिम में है। अजीत सिंह द्वारा 1707 ईस्वी में इसे निर्मित किया गया था। प्रमुख स्थापत्य कला की बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत तो मामा भांजा व धन्ना भीवा की छतरी, यानी कि मामा भांजा की छतरी, धन्ना भीवा की छतरी, यह 10 खंभों की छतरी लोहा पोल के पास स्थित है। जो लोहा पोल है उसके पास में ये स्थित है। धन्ना मीवा और मामा भांजे की छतरी 10 खंभों की छतरी आती है। एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ये ध्यान रखिएगा। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय स्थापित महाराजा मान सिंह, यानी कि मान प्रकाश पुस्तकालय, इसका दूसरा नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय, कहाँ स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। इस तरह से पुस्तकालय बना हुआ है। चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता मंदिर के बारे में अपन चर्चा करें तो इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने दुर्ग निर्माण के समय करवाया था। यानी कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। दुर्ग निर्माण के समय करवाया था, जिनका जीर्णोद्वार महाराजा तखत सिंह ने 1857 ईस्वी में करवाया था। जीर्णोद्वार यानी कि उसका पुनर्निर्माण करवाया, इसको सही ढंग से जंजर अवस्था को सुदृढ़ करवाया। वर्ष 2008 में चामुंडा मंदिर में भगदड़ मच जाने के कारण इसी मंदिर में, ये चामुंडा माता का मंदिर जो जोधपुर दुर्ग में स्थित है, मैं आपको बता देता हूँ कि इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा ताकि आप भूलोगे नहीं। वर्ष 2008 में चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ मच जाने के कारण कई लोग मारे गए। इसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया। तो इस एग्जाम में पूछते हैं कि जसराज चोपड़ा कमेटी का संबंध किससे आता है? तो वो चामुंडा माता मंदिर से संबंधित आता है जो जोधपुर दुर्ग में स्थित है, जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। नागणेची माता मंदिर का नागणेची माता के मंदिर, यह राठौड़ वंश की कुल देवी आती है। तो यह पूछा जाता है कि राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी आती है? तो नागणेची माता आती है। और राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन सी आती है? तो वो चामुंडा माता आती है। श्रृंगार चौकी, यहाँ पर राठौड़ वंश के राजाओं का राज तिलक किया गया था। यानी कि श्रृंगार चौकी है जो जोधपुर दुर्ग में स्थित है, यहाँ राठौड़ वंश के राजाओं का राज तिलक किया जाता है। तथा मोती महल, ये मोती महल महाराजा सूरज सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। फूल महल स्थित है, महाराजा अभय सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। रानीसर तालाब, जो रानीसर तालाब है राव जोधा की हाड़ी रानी जसमादे ने निर्माण करवाया था। तो ये पूछा जाता है रानीसर तालाब कहाँ स्थित है? तो रानीसर तालाब अपने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। पदमसर इसका निर्माण राव गांगा 1551 ईस्वी से 1531 ईस्वी में श्री रानी पद्मावती ने करवाया था, जो मेवाड़ की राणा सांगा की पुत्री थी। अन्य स्थापत्य कला की अपन बात करें तो मुरली मनोहर मंदिर जो इसी में स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में। आनंद धन जी का प्राचीन मंदिर आता है। बुरेखा का मजार आती है। वीर किरत सिंह सोढ़ा की छतरी आती है। तथा
तख्त विलास आता है, अजीत विलास आता है, उमेद विलास जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, उमेद विलास जो ये मैंने आपको चित्र दे दिया है, इतना भव्य ये विलास बना हुआ है। तो आदि का भीतरी वैभव दर्शनीय है। ठीक है फ्रेंड्स। और तोपों की बात करें, इसमें कौन कौन सी तोपें स्थित है, तो किलकिला तोप, जो किलकिला तोप है ना, राजा अजीत सिंह द्वारा अहमदाबाद में बनवाई गई थी। किलकिला तोप ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किलकिला तोप कहाँ से बनवाई गई थी, किसने बनवाई थी, तो अजीत सिंह ने बनवाई थी तथा अहमदाबाद में बनवाई गई थी। शंभू बाण तोप यह राजा अभय सिंह के सर बुलंद खां से छीन के ली थी, यानी कि राजा अभय सिंह ने सर बुलंद खां थे उनसे छीन के ली थी। गजनी खां तोप 1607 ईस्वी में गज सिंह ने जालोर विजय से प्राप्त हुई थी इनको। अन्य किले, अन्य तोपों की बात करें जो किले के अंतर्गत है, कड़क है, गंजन है, जमजमा है, बिजली है, बिच्छू बाण है, नुसरत है, गुब्बारा है, नागपल्ली है, मागवा है, समीरक है आदि। ये आदि तोपें हैं जो इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो आपको इंपॉर्टेंट तौर पर कड़क ध्यान रखनी है, गंजन ध्यान रखना है, जमजमा ध्यान रखनी है, बिजली ध्यान रखनी है, बिच्छू बाण तोप के बारे में ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अब कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। अगली वीडियो में कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। तो जुड़े रहिए और बने रहिए उड़ान क्लासेस उदयपुर के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कैसा लगा वीडियो उसके बारे में बताइए और कमेंट्स बॉक्स में, तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।